नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट का निपटारा केस का कैसे होगा, और साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आधिकारिक बयान क्या है, 69,000 आरक्षण मामला, बीएड प्रवेश परीक्षा इत्यादि पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 7 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। पाठ्यक्रमानुसार लेटेस्ट तरीके से इस पुस्तक को तैयार किया गया है और इसमें पर्याप्त संख्या में प्रश्नों के साथ उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के अलावा चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी प्रोवाइड की जाती है, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर सकती है। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। इनकी अगर ऑनलाइन लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12,460 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। ये मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगामी 28 फरवरी को इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन 28 फरवरी को जो सुनवाई है, इसमें देखा जाए तो केस का क्लियर होना काफ़ी आवश्यक है। अगर किसी भी कारण से इस केस में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगती है और साथ ही साथ जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं और जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह हुई है लेकिन उनका स्कूल का एलोकेशन नहीं हुआ है, तो अवश्य ही और देरी होगी और छात्रों के लिए, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। अपने क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय को फ़ोन कराएं और वार्ता करवाएं कि जो केस है 28 फरवरी को, उसमें सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, इसकी परमिशन माननीय कोर्ट से ले ली जाए। स्टेटस को के लिए ये जानकारी दी जाए कि भाई बची हुई सीटों के लिए स्टेटस को की स्थिति रखी गई है, मतलब बची हुई सीटों पर मतलब कि क्या किया गया है ऑर्डर में कि बची हुई सीटों को नहीं भरा जाएगा, लेकिन बाकी की स्थितियों में स्टेटस को लगाया गया है। तो एक मामला ये हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, और बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका स्कूल का अलॉटमेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो नौनिहाल हैं उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी अपॉइंटेड हैं वो BTC प्लस TT उत्तीर्ण हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड को बाहर किया है, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले हुए या जितने भी चल रहे हैं, राजस्थान का मामला हुआ, उन सब की मैं समराइज तरीके से एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसको दी है, प्राथमिकता दी है, वो बच्चों की शिक्षा को दिया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई है और इसी वजह से बीएड को 125 से बाहर किया गया है। लेकिन आपके साथ क्या है कि आप DLED हैं, BTC प्लस TT पास हैं, सारे एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को आप पूरा करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो इसमें जो भी मामला है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो वरीयता है, प्रेफरेंस है, उसमें कहीं ना कहीं जो आपका सिलेक्शन हुआ है मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का हुआ है, जिनकी मेरिट ज़्यादा है उनका सिलेक्शन हुआ है, तो हर एक मानक से फिट है, तो इनके प्रोसेस को रोका ना जाए। सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर भी अगर दोस्तों काम हो जाता है, सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर, भाई सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहे और साथ ही साथ आपके जो स्कूल अलॉटमेंट हैं वो हो जाए, बाद में जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से चीज़ें वैरी कर जाएंगी। अगर ऐसा करवा ले गए तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन ये होगा कि आप बेसिक शिक्षा परिषद सचिव महोदय को जरूर फ़ोन करवा लें। अपने क्षेत्र के विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से काम करवाएंगे जो ज़्यादा सही रहेगा। और उनको इस समस्या से अवगत कराएं कि 5 से 6 साल का जो समय है वो चला गया है और इसके बाद नए साल में एक खुशी मिली है योगी सरकार की वजह से। और
अब वो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के केस के चलते कहीं ना कहीं दूर न रह जाए। तो ये काम आपको करना होगा। और ऐसे में दोस्तों अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब आपके केस में अपीयर हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, केस बहुत जल्दी निपट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सारे काम करने होंगे। बाकी आपको दोस्तों अपने एडवोकेट के माध्यम से जो भी टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं उनको आप लोग सहयोग करके ले जाएं और इस केस का निपटारा होना 28 तारीख को बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा क्या हो जाएगा कि अगर कोई चीज़ें नहीं होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आप मामला जानते ही हैं, वहाँ समय नहीं रहता है, केस में थोड़ा सा समय लगता है, तो समय लगेगा तो इधर सरकार कुछ कर नहीं पाएगी और सचिव साहब भी सुप्रीम कोर्ट के केस के फाइनलाइज होने का इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनलाइज होने में टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं, तभी आपका जो 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला है वो जल्द से जल्द निपट पाएगा और आपको भी जो अपॉइंटमेंट हैं वो पूरी तरीके से फिक्स हो पाएंगी। तो ये काम आपको जल्दी करना होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। तो दोस्तों इस पर आधिकारिक बयान आया हुआ है। निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी विधिवत गठन नहीं हो पाया है। जब तक आयोग का विधिवत गठन नहीं हो जाता तब तक पुराने नियमों के आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए हैं, शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो गुलाब देवी जी का आधिकारिक बयान जो आ चुका है कि बहुत जल्द नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करके उनकी नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। तो बहुत जल्द आपका आयोग सक्रिय रूप से काम करने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अर्हता के विवाद में अटकी भर्तियों पर आचार संहिता का संकट भी है। अर्हता के विवाद और विभिन्न कारणों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधा दर्जन परीक्षाएं अटकी हुई हैं। वहीं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अब तक सक्रिय नहीं हुआ है। अगले माह मार्च में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो पाएंगे। यूपी पीएससी को कई भर्तियों के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए अधियाचन मिले हैं। साल भर से अधिक समय बीत चुका है। भर्ती समय होने के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और उनके भविष्य के रास्ते भी बंद हैं। भर्तियों में अगर और देरी हुई तो अन्य अभ्यर्थी भी ओवर एज होकर दौड़ से बाहर हो जाएंगे। आयोग को प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। वहीं पर प्रवक्ता जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी पदों की समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने से इन भर्तियों के विज्ञापन अटके हुए हैं। आयोग को इन भर्तियों के लिए भी रिक्त पदों का अधियाचन काफी पहले मिल चुका है। तो दोस्तों ये कई बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसा माहौल बन रहा है। अगर मार्च में आचार संहिता लगती है तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर नई सरकार बनने के बाद ही बाकी काम हो पाएंगे। दोस्तों आरओ की परीक्षा आज होने वाली है। 2023 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले के 136 केंद्रों पर कराई जाएगी। सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी और 60,397 अभ्यर्थी जो है प्रयागराज में परीक्षा में अपीयर होंगे। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती याची लाभ। तो आज के समाचार पत्र में निकला है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा गया है याची लाभ दिलाने की मांग को लेकर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने शनिवार को चारबाग स्थित छेदी लाल की धर्मशाला में बैठक की। इसमें पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया कि 12 फरवरी को आरक्षण घोटाले की सुनवाई है। ऐसे में हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि भर्ती में कोर्ट में प्रस्ताव प्रस्तुत कर याची लाभ देने की पहल करें। प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री को इसके लिए अभ्यर्थियों ने पत्र भेजा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों इस पत्र पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब याची लाभ मांगा जा रहा है। दोस्तों बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की। दोस्तों इसमें अच्छे अंक कैसे आएँ? आपके बेहतरीन अंक आएंगे, आपको सरकारी सीट मिलेगी, तभी बीएड करने का मतलब है। लाखों लाख रुपए देकर प्राइवेट संस्थानों से बीएड करने का कोई मतलब नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा में इस दौर में अगर आपका सरकारी स्कूल में नहीं हो रहा है तो वहाँ 10,000 रुपये फीस है और आराम से आपका हो जाएगा बीएड। अगर प्राइवेट से करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो इसके लिए आपको अच्छी मेरिट में आना ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग जैसे पेपरों में करें, हिंदी, रीजनिंग
और इसमें जो है करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके खुद के सब्जेक्ट के, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जितने ज़्यादा प्रश्न पत्र आप हल करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न पत्र लगा डालिए, आपके सरकारी स्कूल में दाखिले के चांसेस 99% बन जाएंगे। जितने अब तक के मॉडल पेपर हैं पिछले सालों के, उनको जो है स्मृति पर आधारित रहते हैं, तो उनको लेकर के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपका यहाँ से काम हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।